एक श्रापित गांव प्रतापगढ़। एक दिन हरिया अपने दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक सरकटे शैतान पर पड़ती है। कोई है? इस घर के अंदर कोई है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर मोहन घर से बाहर निकलता है। अरे मर गया रे, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं? कोई बचाओ मुझे। आज तो मजा आ गया। अगले दिन हरिया ये बात गांव के लोगों को बताता है। अरे हरिया भैया, जो तुम कह रहे हो अगर ये सच हुआ तब तो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत हमारे गांव पे आ गई है। पता नहीं इस मुसीबत से हम लोग कैसे बचेंगे। पता नहीं अब क्या होगा। पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। हम सभी लोग अपने घर के दरवाजे के पास एक शीशा लगा देते हैं, जिससे राक्षस अपने आप को देखकर भाग जाएगा। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। पता नहीं ये उपाय मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग शायद बच सकते हैं। अपने अपने घर के दरवाजे पर आज रात को सभी लोग शीशा लगा देना, ताकि राक्षस अपने आप को देखकर भाग जाएगा। सभी गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे के पास एक एक आईना लगा दिया था। रात होते ही राक्षस उस आईने के पास पहुंचता है। वो अपने आप को आईने में देखता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ दूसरा कोई राक्षस है। तुम कौन हो और तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो किसी दूसरे घर की तरफ चल देता है। ये बहरूपिया तो सिर्फ यहीं पर है ना। मैं किसी दूसरे घर जाकर किसी दूसरे इंसान को मारकर खा लूंगा। सीमा बहन, अंधेरा हो गया है। जल्दी से घर के अंदर से एक आईना ले जाओ और दरवाजे पर लगा दो। सीमा अपने भाई राकेश के साथ थी। उसका पति बाहर काम करने गया था। सीमा राकेश की बात मानती है और घर के दरवाजे पर आईना लगा देती है। अरे भैया, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और दरवाजे पर आईना लगा के आती हूँ। कहीं वो ब्रह्म राक्षस आज हमारे घर पर ना आ जाए। भगवान ही बचाए उस ब्रह्म राक्षस से। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वो राक्षस पूरे गांव में घूमता है, पर उसे आज कहीं कोई शिकार नहीं मिला। देखा भाइयों, मेरी बेटी ने कितना अच्छा उपाय बताया। आज उसी की वजह से हमारे गांव में इतनी शांति है और आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। हाँ, सही बात है जीजाजी। मुन्नी की समझदारी पे कभी शक मत करना। वो बहुत समझदार लड़की है। हाँ सही कह रहे हो, है तो मुन्नी समझदार। वैसे भी हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। न जाने कब किस वक्त हमारे काम आ जाए। अब हमें ये भ्रम राक्षस की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए। न जाने और कितने दिन इस गुफा में मुझे रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं इस गुफा में भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊं। हफ्तों हो गए मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज गांव में जाकर देखता हूँ। वो सरकटा राक्षस पूरे गांव में घूमता है, लेकिन हर दरवाजे पर शीशा लगा था और राक्षस हार कर वापस आ जाता है। वहीं मुन्नी अपने कुत्ते के साथ उसे बाहर घुमा रही थी। तभी उसका कुत्ता अचानक भौंकने लगता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। रुको पिंटू, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। पिंटू को ढूंढने के चक्कर में मुन्नी उस जंगल में बहुत अंदर चली जाती है और वो ब्रह्म राक्षस के सामने पहुंच जाती है। अरे क्या बात है, आज तो शिकार खुद चल के मेरे पास आया है। हा हा हा। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ अपने कुत्ते को ढूंढने आई थी। तुम जो कहोगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुन्नी अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्म राक्षस को बताती है कि उसने दरवाज़ों पर शीशा लगाया है ताकि ब्रह्म राक्षस उन्हें देखकर भाग जाए। और ब्रह्म राक्षस मुन्नी को छोड़ने के बदले में कहता है कि जाओ सभी दरवाज़ों से शीशा हटा दो। अगले दिन ब्रह्म राक्षस गांव में पहुंच जाता है। कोई है? इस घर में कोई है क्या? ये तो किसी औरत की आवाज़ मालूम पड़ती है, लेकिन इतनी रात गए कोई औरत यहाँ क्यों आएगी? क्या हुआ जी? किसकी आवाज़ है? लगता है कोई दरवाजे पर आया है और कोई मुसीबत में है। पता नहीं कौन है, जाकर देखो तो ज़रा। रुको ज़रा, इतनी रात गए कोई औरत दरवाजे पर क्यों आएगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, हो सकता है किसी को हमारी ज़रूरत हो। मैं अभी आता हूँ, रुको ज़रा। बचाओ, अरे कोई बचाओ। सीमा के पति को ब्रह्म राक्षस उठा ले गया था। अब सीमा की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते हुए अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई नज़दीक में ही रहता था।
उसे लगता है कि शायद उसका भाई उसकी कोई मदद करेगा और उसके पति को बचाने में उसकी मदद करेगा। रामू भैया, उन्हें ब्रह्म राक्षस उठाकर ले गया है। आप मेरे साथ चलो। क्या? ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस जीजा जी को उठाकर ले गया? लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बहन? क्या तुम मुझे भी मरवाना चाहती हो? सीमा के भाई ने उसकी मदद के लिए मना कर दिया। उधर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मेरी एक बेटी है, मेरी बीवी घर पर इंतज़ार कर रही होगी। मुझे छोड़ दो ब्रह्म राक्षस। चुप हो जाओ। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? मैंने बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया। तुम्हारी बेटी की वजह से ही लंबे समय से मैंने किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सीमा वहाँ पहुँच जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना राक्षस है और ये इन्हें मारने वाला है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे और मेरे पति दोनों को मार डालेगा। आज तुम्हारा स्वादिष्ट मीट खाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सीमा बहादुरी दिखाते हुए उस राक्षस के ऊपर मशाल से प्रहार कर देती है और वो उसे जला देती है।